गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। कौन सा? कंक्रीट ऑपरेशंस। कंक्रीट ऑपरेशंस क्या है? नेक्स्ट हमारी यूनिट है। कौन सी जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट थे ना, वो तो मैंने खत्म कर लिया है। हम लोग उसको एक एक पॉइंट्स को, एक एक डिफिनेशन को, एक एक चीज को काफी ध्यान से देखा, पढ़ा भी। और जो एक जो टफेस्ट जोन था ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सबसे जो टफेस्ट जोन था, वो हम लोगों ने क्रॉस कर चुका है। अब वही चीज मुझे पढ़नी है जो कंक्रीट ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में पढ़े थे, उसी चीज को बार बार रिपीट। अब वही चीजें हैं जो मेन चीजें थी ना, वो तो हम पढ़ लिए। बाकी क्या बची? कंक्रीट ऑपरेशन। तो कंक्रीट ऑपरेशन इजी है। इजी करने का मतलब जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट हो गया, अच्छे से पढ़ लिया, जो लेक्चर अच्छे से अटेंड किया, तो ये कंक्रीट ऑपरेशन में इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है। इसमें रखने वाली कोई चीज नहीं है। हर चीज बहुत समझने वाली भी चीजें वही चीज है जो आपके एटमॉस्फेयर वातावरण में हो रही है, आस पास में हो रही है। आप उसको एक बार देखेंगे तो देखिए, हर चीज देखने से देखना तो ठीक है, आपको नॉलेज होगा, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं लिखना, एग्जाम या कोई एग्जामिनर है या कोई वाइवा है या कोई इंटरव्यू है, तो उस चीज को कंडीशन को कैसे फेस करेंगे, उस वहां पे हम कैसे बोलेंगे। इसलिए हमको थ्योरेटिकली ये जो डिफिनेशन है, थ्योरेटिकल डिफिनेशन है, इसलिए हमको लिखवाया जाता है, ताकि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिप्रेजेंटेशन मैनर में कि मैं किस मैनर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा तो मैं इसका आंसर किस वे में दे रहा हूँ, तो उस लिए भी होता है ये। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्दर देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस। द परफॉर्मेंस वेरियस कंक्रीट operations greatly affect the quality of concrete in fresh and hardened state, all the pressures involved in the production of the concrete are equally important and contribute a lot of strength and durability. ठीक, मैं डिफिनेशन इसलिए लिखा हूं, नोट्स तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसलिए लिखा हूं ताकि जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इस पार्ट को एक एक वर्ड में एकदम क्लियरली समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसको लिखा, इसलिए टाइम लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट को, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट मेन होता है। यही मेन पार्ट जो आपको बताएगा कि इस यूनिट में ये किस चीज के बारे में बताया गया है, यही मेन चीज बताएगा कि इस यूनिट में किस चीज के बारे में बताया गया है, क्या मेन मोटिव है इसका पढ़ने से, मुझे इसको पढ़ने से क्या फायदा। देखिए, मुझे इसको पढ़ने से ये फायदा है कि जो भी चीजें हैं मुझे क्लियरली यहाँ पे तो बताई जाएंगी, जो हमारे एटमॉस्फेयर है हम देख तो रहे हैं,
हम देखते हैं बट उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। बहुत सी चीजें हैं देखते हैं लेकिन हम उसका यूज नहीं जानते, इंपॉर्टेंस नहीं जानते और क्या फंक्शन करता है वो नहीं जानते। तो यहाँ से वो सब चीजें आपको क्लियर होंगी। द परफॉर्मेंस देखते हैं ये डिफिनेशन के तरफ। द परफॉर्मेंस वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? मतलब कि ये कैसा इसका गुण है, अच्छा या क्या परफॉर्मेंस अच्छा गुण। कोई कहता है कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है या तो उसका बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैच खेला तो उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मतलब उसका गुण कैसा, मतलब कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, कैसा वो वर्क कर रहा है। मतलब ये एक द परफॉर्मेंस वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस। वेरियस मतलब कई तरह के कंक्रीट ऑपरेशंस। कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होता है? कंक्रीट ऑपरेशंस, कंक्रीट साइकिल बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। कंक्रीट साइकिल मैंने बताया था, कंक्रीट चेन बताया था, जो मिक्सिंग था, पहले बैचिंग था, इंग्रेडिएंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स, उसका क्या था बैचिंग था, मिक्सिंग था, उसके बाद लैब टेस्ट था, ट्रांसपोर्टेशन था, प्लेसिंग था, उसका क्या था कॉम्पैक्शन था, कंक्रीटिंग था, कॉम्पैक्शन था हमारा, उसके बाद फिनिशिंग था, पिक्यूरिंग था। इतनी जो प्रोसेस होती है ना उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंक्रीट ऑपरेशंस कहते हैं। तो कंक्रीट वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन ग्रेटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अगर मैं बताया था आपको पहले ही कितनी बार बहुत बार बता चुका हूं कि अगर कंक्रीट चेन से या कंक्रीट ऑपरेशन से एक भी वर्ग, एक भी लेवल का जो ऑपरेशन है अगर वो अफेक्ट हुआ, अगर ढंग से नहीं हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ तो पूरा कंक्रीट फेल हो जाएगा, पूरी कंक्रीट फेल हो जाएगी। अगर एक भी ऑपरेशन अगर अच्छे से नहीं किया, परफॉर्म किया तो पूरी कंक्रीट फेल हो जाएगी। तो क्या क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन फ्रेश एंड हार्डेंड स्टेट। फ्रेश मतलब जो कंक्रीट बन रही है तब, जब कंक्रीट बनी हुई है उसको फ्रेश करते हैं, लेकिन जब उसको स्ट्रक्चर में ढांचे में डाल देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे, एक स्ट्रक्चर बन ले, जब ठोस होने लगेगी, जब स्ट्रेंथ लेने लगेगी तो उसको कहते हैं हार्डेंड स्टेट। मतलब जब ठोस हो जाती है तो स्टेज को क्या कहते हैं? हार्डेंड स्टेट। ऑल द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, ऑल द ऑपरेशंस जितने ही ऑपरेशन इन्वॉल्व है मतलब जुड़े हुए हैं कंक्रीट चेन से, इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट के प्रोडक्शन में आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आर इक्वली सब इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब सबकी एक चेन की, एक ऑपरेशन की सबकी एक बराबर उसकी महत्वता है। मतलब कि सबकी एक बराबर इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ देंगे तो अगला काम अच्छा हो जाएगा। एक को अगर छोड़ दिए, एक लेवल को भी अगर खराब किया तो अगला लेवल आपका खराब हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, यही आपको डिफिनेशन में एक कहा है। द कंक्रीट आर इक्वली इंपॉर्टेंट involved in the production of the concrete, the equally important and the contribute a lot of strength and durability। कंट्रीब्यूट क्या करता है, किस चीज का सहभागिता रहता है, कि सहभागिता किस चीज की रहती है? मजबूती की और ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे अवधि तक चलने वाला। ठीक, ये जो डिफिनेशन था ना मैंने एक एक वर्ड को ब्रेक करके बताया और ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको समझ ना आया होगा इसमें से। तो यही थी हमारी डिफिनेशन, हमारी कंक्रीट ऑपरेशंस की जो इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें टॉपिक्स के बारे में, आगे क्या टॉपिक्स है। अब एक छोटा सा डिफिनेशन, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, क्योंकि इसके बाद इंट्रोड्यूस कराया मैंने कि ये है क्या, सेक्सुअलिटी है क्या। अब नेक्स्ट इसका जो है कंक्रीट ऑपरेशन का डिफिनेशन लिखा हुआ था। Concrete operation, the process which are involved in the process which is involved in
प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट in improving and maintaining the quality of concrete, are known as concreting operations. Concrete operations, the process which is involved मतलब सहभागिता, सहयोग है ना, सहभागिता या तो सहयोग, जिसका सहयोग हेल्प, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन कब कहेंगे, कंक्रीट को प्रोडक्शन कब कहा जाएगा, जब पूरी एक कंक्रीट साइकिल जब पूरी होगी ना, उसको प्रोडक्शन ऑफ कहेंगे, ठीक ना। मतलब कंक्रीट एक तरह से पूरी जब बन जाएगी, पूरी कंक्रीटिंग हो जाएगी, कंक्रीट बन जाएगी पूरी, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। मतलब यूज करने से पहले जो मटेरियल, हमारी कंक्रीटिंग मटेरियल यूज करने से पहले जो बन जाएगी, मतलब जब हम कंक्रीटिंग जब यूज कर लिए तो उसको क्या करेंगे, कंक्रीटिंग कहेंगे। और उससे पहले की जो प्रोसेस रहेगी ना, जैसे मिक्सिंग, बैचिंग, ये सब चीजें जो ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग तक का जो लेवल है ना, उसको इसमें आएगा प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का प्रोडक्शन में। इन इम्प्रूविंग, इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंक्रीटिंग, इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव मतलब क्षमता को बढ़ाना, इम्प्रूव मतलब क्या था, किसी की क्षमता को बढ़ाना, एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट आर नोन एज कंक्रीटिंग ऑपरेशन। मतलब कंक्रीट की क्वालिटी को मेंटेन करना, कंक्रीट की क्वालिटी को मेंटेन किए रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बना तो दिए, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, क्या हुआ, एक सपोज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक रेस है, ठीक, एक 400 मीटर का रेस है, दौड़ है। पहले बंदा क्या किया, स्टार्टिंग में तो बहुत तेज गया, बट जाते जाते लो हो गया, होता है ना। और एक बंदा क्या किया, अपना एक स्पीड मेंटेन रखा, एक स्पीड ये रहा, और जब एंडिंग पॉइंट पे आया तो पिकअप ले लिया, पीक पे आया और पिकअप ले लिया, क्या है, रिएक्शन में पहुंच गया, सही है, मतलब एक अपने रेस को जीत लिया ना, यही कहेगा। और ये यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा बट खराब हो गया, तो यहाँ पे भी यही कंडीशन होना चाहिए, मतलब एक जो मेंटेन है ना, उसको मेंटेन किया रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, स्ट्रेंथ दिया, बाद में स्ट्रेंथ अगर वीक हो जाएगा तो भी चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमको स्ट्रेंथ जो है हमेशा बराबर मिलनी चाहिए, स्ट्रेंथ हर पोजीशन पे, हर एज पे, हर लेवल पे हमको जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। यही होता है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट आर नोन एज कंक्रीटिंग। ऐसा नहीं कि अब इस कंडीशन में, इस मौसम में, हॉट टेम्परेचर में मैंने कंक्रीटिंग की, आगे की जब कुछ समय 2-4 महीने हुआ, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगी, सीपेज स्टार्ट होने लगा, वो जैसे बालू जैसे उधर सैंड होता है ना, भुरभुरा टाइप का होने लगा, उस स्टिफनेस, अपनी जो स्टिफनेस थी वो छोड़ने लगा। तो ये सब सारी कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। ये कंक्रीट देख रहे ना, जितने दिखने में आसान होता है वो चीज इतना आसान है नहीं। लगता है कि मैंने कंक्रीट कर दी कंपनी में, लेकिन कंक्रीट करने के बाद जो स्ट्रेंथ रहती है, जो ड्यूरेबिलिटी रहती है, वो मैटर करती है। ऐसा नहीं कि मैंने कंक्रीटिंग कर दिया तो हो गया, लेकिन वो मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज होती है। वो कैसे मेंटेन करता है, जब कंक्रीट ऑपरेशंस के एक एक लेवल को, एक एक ऑपरेशन को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ, बहुत ज्यादा ध्यान के साथ से करेंगे, सेफ्टी के साथ करेंगे, सब कुछ प्रोपोर्शन मिक्सिंग होगा, मतलब कि सबका अनुपात बराबर होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो जाके ये एक बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको। तो यही होता है इसका कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट का इंट्रोडक्शन भी एक पार्ट हो गया, डिफिनेशन भी पार्ट हो गया। अब इसके पॉइंट्स आगे जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मतलब कि
फॉलोइंग मतलब कौन कौन सा जो स्टेज है वो तो मैं पहले बता भी दिया हूँ, लेकिन इस यूनिट में भी आया है, लेकिन मैं इसको और उसको भी डिस्कस कर ले रहा हूँ कौन कौन सा स्टेज इसमें है। फॉलोइंग स्टेजेस जो आ रही है कंक्रीट ऑपरेशन में, उस कंक्रीट को एक बार और भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, ताकि जो किसी का छूटा हो या फिर कोई उस लेक्चर में ना समझ में आए तो इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। Following operations are involved in concrete देखिए फर्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, सेकेंड बैचिंग ऑफ मटेरियल, थर्ड क्या है, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट चलिए देखते हैं अब क्या क्या चीजें हैं। पहला क्या है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टोरेज ऑफ मटेरियल बहुत बड़ी मैटर करता है। ये सोच लीजिएगा कि मैंने क्या हुआ, मैंने सीमेंट को स्टोर कर दिया, स्टोर तो किया, बट उसमें क्या हुआ, 2% से ज्यादा उसमें मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर उसमें कितना आया, 2% से ज्यादा अगर नमी आ गई तो क्या होगा, मटेरियल सीमेंट क्या होगा, सेट हो जाएगा। वो सेट होगा, वो खराब हो गया, हो गया ना। या तुम एक केस और आया, बालू को मैंने स्टोर किया, सैंड को कोर्स फाइन एग्रीगेट को मैंने ओपन फील्ड में रख दिया, ओपन एरिया जहां वहां पे मैंने रख दिया, कोई कवर नहीं है। बारिश का पानी आया, बारिश में भीग गया। जब भीग जाएगा तो वो गुच्छे की तरह, गुच्छा जैसे होता है ना, जैसे अंगूर का गुच्छा या किसी चीज गुच्छा हो, आपस में चिपक जाएगा। वो जब चिपक जाएगा आपस में, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड होते हैं ना, H2O जो वाटर होता है, पानी होती है, उसमें बॉन्डिंग रहती है, वो क्या करेगा, चिपका लेता है। स्टिकनेस थोड़ा प्रॉपर्टी रहती है उसमें, चिपकने की क्षमता रहती है, तो क्या करेगा, चिपक जाएगा। वो डिटेल में बताऊंगा जब मटेरियल का, देखिए मटेरियल का जो है ना स्टोरेज और प्रिकॉशन बताऊंगा, उसमें डिटेल बताऊंगा, ये थ्रू आउट बता दे रहा हूं आपको, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, बैचिंग ऑफ मटेरियल। बैचिंग में मैंने इसलिए अगर मटेरियल अगर कम क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी ज्यादा डाल दी, कोई कम कर दी, एग्रीगेट की क्वांटिटी कम कर दी, सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा डाल दी। सीमेंट का रेशियो 1 डालना था,
हाफ कर दिए रेशियो, आधा रेशियो कर दिए, अनुपात कर दिए, तो क्या हुआ, वो भी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, मिक्सिंग मतलब 1.5 से 2 मिनट का मिक्सिंग चाहिए हमको, 1.5 से 2 मिनट एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट हमको मिक्सिंग चाहिए, 25 से 30 राउंड अपर का मिक्सर चाहिए हमको। तो क्या हुआ, उस केस में मैंने क्या किया, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं की तो मिक्स नहीं हुआ, तो ये हमारा एग्रीगेट गिट्टी अलग, बालू अलग, सीमेंट का मिक्सअप हुआ नहीं, तो स्ट्रेंथ नहीं लेगा। तो ये हमारा मिक्सिंग हो गया। लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये कंक्रीट ऑपरेशन का एक पोर्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसमें डाल दिया क्योंकि लैब टेस्ट होता है। ये तभी यूज करें बिना लैब टेस्ट के कहीं यूज नहीं करते, बिना लैब टेस्ट के कंक्रीट कहीं यूज नहीं करते हैं। जो प्रोसेस होती है हम नॉर्मली कर लेते हैं, बट ये कंक्रीट ऑपरेशन या कहीं भी आप वर्क करेंगे, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जगह अगर वर्क करेंगे आप, तो हाँ आपको कभी परमिशन नहीं देगा ये कि आप बिना लैब टेस्ट, पहले लैब टेस्ट रिपोर्ट लेगा, उसके बाद आपको बोलेगा भाई आप कंक्रीटिंग करिए या फिर आगे का प्रोसेस करते रहिए। ये करना कंपल्सरी है। इसी से पता चलेगा मैंने जो मिक्सिंग बैचिंग सब चीजें की है सही है या नहीं, या स्ट्रेंथ क्या है, सब चीजें से डिटरमाइन पता चलेगा। तो लैब टेस्ट किए, सही आया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट किए। ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम आती है। ट्रांसपोर्टिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि कंक्रीट लेके जा रहे हैं 25-50 किलोमीटर लेके जा रहे हैं और हॉपर हमारा रोटेट नहीं कर रहा है। जो हॉपर रहता है, जो रोटेशन रहता है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, कंक्रीट सेट हो जाएगा। या बहुत ज्यादा रोटेशन कर देंगे तो भी दिक्कत आएगी। या फिर ये टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी के समय में ज्यादा टेम्परेचर है, उसमें कंडीशन में क्या होता है, कंक्रीट जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी होता है, जो स्टीम वो भाप बन के उड़ जाता है, पानी जो रहता है जल्दी भाप बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंक्रीट तो भी सेट हो जाएगा। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट ऐसी जगह पे प्लेस किया जाए जहां पे धूल मिट्टी या डर्मिट पेड़ ये पत्ते सत्ते या लकड़ियां ना हो, सरफेस उसका प्लेन सरफेस हो। ऐसा नहीं ऊंचा खाला सरफेस है, पानी कहीं बह के निकल रहा है, स्लरी कहीं और लिक्विड स्लरी या तो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें रहती है वो बह के निकल जा रही है, ब्लीडिंग हो जा रही है, या फिर गिट्टी निकल के रह रही है, वही तो वो भी कंडीशन ना हो। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट में कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन मतलब दबाव देना है ना, या तो फिर एयर रिमूवल ऑफ एयर वाइड्स। एयर वाइड्स जो रहते हैं उसमें कंक्रीट के अंदर एयर होते हैं, वाइड्स में जो छेद होते हैं इसमें एयर होते हैं, उस एयर को निकालने के लिए वाइब्रेटर का यूज किया जाता है, मतलब वाइब्रेट किया जाता है, कंपन किया जाता है ताकि वो एयर निकल जाए। और सीपेज वाली प्रॉब्लम, सीपेज मतलब जैसे चूना कहीं रिसाव होता है ना, वो छत का वो कंडीशन ना हो और उसकी मजबूती दुगनी मिल जाए। फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट, फिनिशिंग मतलब एक सरफेस देना, कहीं भी आप करेंगे कोई भी काम करेंगे तो लास्ट फिनिशिंग एंड होता है, मतलब उसको अंतिम रूप देना, फिनिश कर देना, फिनिशिंग हो गया। अब उसके बाद ये क्या है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग मतलब तराई, तो मोस्ट है, सब कुछ किए लास्ट में तराई नहीं किए, तो फिर हमारे कंक्रीटिंग करने का मतलब क्या है, कोई यूज नहीं। जॉइंटिंग कंक्रीट, कंक्रीट से जॉइंट प्रोवाइड की जाती है, जॉइंट प्रोवाइड की जाती है। ये जैसे टेम्परेचर होता है ना, कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी। एक कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टी है कि हॉट टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, वो फैल जाएगा कंक्रीट, कंक्रीट फैलता है, इसलिए यहाँ जगह दिया जाता है, फिर जगह दिया जाता है 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की जगह, ताकि अगर फैलेगा इधर चला जाएगा, ये ब्रेक नहीं है, टूटेगा नहीं। अगर फिर वही क्या होता है, कोल्ड, जैसे कोल्ड टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर ठंडे मौसम है, उस कंडीशन में सिकुड़ता है, इसलिए इसको जगह दिया जाता है। ये रहता है हमारा। तो ये तो था हमारा स्टूडेंट, हमारा जो कंक्रीट ऑपरेशंस का ये पहला लेक्चर है हमारा, और जो भी चीजें पहले बता के वही चीजें अब रिपीट करेगा, कुछ थोड़ी मोड़ी नई चीजें आएंगी और कुछ इसमें बेसिकली नया नहीं है, वही चीजें अब रिपीट करेंगे आपको। तो आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, अगर ना समझ में आई होंगी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक।
ओके, थैंक यू, बाय।